वैसे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विश्व के सबसे बड़े संविधान को तैयार करने में बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा उन्होंने कई ऐसी पुस्तकों को भी लिखा जो बरसों पूर्व तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों को समझने और वर्तमान भारतीय सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मामलों में समाज को सुधारने की प्रेरणा देते आ रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1936 में इनहेलेशन ऑफ कास्ट को लिखा। यह किताब बाबा साहब द्वारा लिखे गए सबसे श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। इस किताब में वह बताते हैं कि कैसे जातियों का हिंदू धर्म में शोषण किया जाता है। किताब में बाबा साहब ने जाति व्यवस्था से उपजी बुराइयों और उसे समाप्त करने के उपाय के बारे में बात की है। बाबा साहब की लिखी दूसरी किताब कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट है। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा जाति पर लिखा गया यह किताब न्यूयॉर्क में 9 मई 1916 को एक एंथ्रोपोलॉजिकल सेमिनार में पढ़ा गया। वह इस किताब के माध्यम से जाति का हर आधार पर विश्लेषण करते हैं। जाति किस तरह से समाज में बदलते वक्त के साथ भी बनी हुई है, वह इस पर भी विचार रखते हैं। किताब में वह सजातीय विवाह से लेकर पुरुषों की परंपरागत श्रेष्ठता पर भी बात करते हैं। अगर आप जाति को एकेडमिक परिदृश्य में जानना चाहते हैं तो यह किताब आपका मार्गदर्शन कर सकती है। बाबा साहब द्वारा लिखित तीसरी प्रमुख किताब है द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। 1923 में लिखी गई यह किताब डॉक्टर अम्बेडकर की 257 पन्नों की रिसर्च थी जो उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी करते वक्त बतौर थीसिस प्रस्तुत की थी। वह इस किताब में ब्रिटिश भारत में ट्रेड और बिजनेस की विशेषताओं को बताते हैं और उसे भारत के इतिहास से जोड़ते हैं। किताब में अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों से लेकर उस वक्त के बजट का भी विश्लेषण वह करते हैं और भारत की आर्थिक नीतियों और कमियों को पता लगाते हैं। आर्थिक मामले में एक्सचेंज स्टैंडर्ड वैल्यू आज को देखते हुए भारत में अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से लेकर उसकी कमियां और उसके समाधान इस किताब में मौजूद हैं। बाबा साहब की लिखी चौथी प्रमुख किताब है हु वेयर द शूद्राज। यह किताब 1946 में प्रकाशित हुई थी जिसे बाबा साहब ने ज्योतिराव फुले को समर्पित किया था। मूल रूप से यह किताब शूद्र वर्ण की उत्पत्ति को लेकर संबंधित है कि वह अस्तित्व में कैसे आया। किताब में बताया गया है कि इंडो आर्यन थियरी के मुताबिक कैसे समाज में 4 वर्णों की नींव रखी गई, जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्षत्रिय रक्षक, वैश्य व्यापार और शूद्र के हिस्से इन सब की सेवा और इनके साथ छुआछूत व गैर बराबरी अस्तित्व में आई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखी 5वीं प्रमुख किताब है बुद्धा एंड हिज धम्म। यह किताब बाबा साहब के मरणोपरांत 1957 में सिद्धार्थ कॉलेज पब्लिकेशन मुंबई ने प्रकाशित की थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाबा साहब ने अपने जीवन के आखिरी समय में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बौद्ध धर्म में आने से पहले उन्होंने इसे खूब समझा था और बाकी धर्मों से तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद वह इस धर्म में आए। इस किताब में उन्होंने सिद्धार्थ के शुरुआती जीवन से लेकर घर त्यागने आदि जीवन यात्रा के बारे में बारीकी से लिखा है। बौद्ध धर्म क्या है, उसका दर्शन क्या है, धम्म को कैसे धर्म से अलग रखा गया है, धम्म के अस्तित्व के क्या मायने हैं आदि विषयों पर किताब में बाबा साहब ने प्रकाश डाला है। ये किताब उन लोगों के लिए एक गाइड बुक हो सकती है जो बुद्ध और उनके धम्म को समझना चाहते हैं।